पाकिस्तान में दो लोग बड़े इत्मीनान से हैं, एक गरीब लोग और दूसरे अमीर लोग। ये जो दरमियाने तबके वाले मिडल क्लासी हैं ना, सही बेड़ा गर्क इनका होता है। ये रख रखाव से लगभग अमीर लगते हैं, लेकिन हालत ये होती है कि घर में आए रोज़ इस वजह से लड़ाइयाँ होती हैं कि घी इतनी जल्दी कैसे ख़त्म हो गया। हमारे यहाँ काबिल रहम और काबिल नफ़रत भी दो ही तबकात हैं, अमीर और गरीब। अमीर काबिल नफ़रत है क्योंकि उसके पास पैसा बहुत है, और गरीब काबिल रहम है क्योंकि उसके पास पैसा बिल्कुल नहीं है। पाकिस्तान का बजट भी इन्हीं दो तबकात को मद्देनज़र रख कर बनाया जाता है। गवर्नमेंट भी इन्हीं दो तबकात पर नज़र रखती है। दरमियान में जो सैंडविच बनता है वो बेचारा मिडल क्लास है। अमीर लोग उसे गरीब समझते हैं और गरीब लोग उसे अमीर समझते हैं। ये मिडल क्लासिया कौन होता है? ये वो होता है जिसके पास बज़ाहिर अमीरों वाली हर चीज़ होती है, लेकिन सेकंड हैंड। इसके पास निस्बतन बेहतर घर होता है, लेकिन किराए का, गाड़ी होती है लेकिन 20 साल पुरानी, घर में एसी होता है लेकिन अमूमन चलता एयर कूलर ही है, कपड़े साफ़ होते हैं लेकिन चलते कई साल हैं, घर में यूपीएस होता है लेकिन इसकी बैटरी अमूमन आधा ही घंटा निकालती है। इसके पास अच्छा मोबाइल भी होता है लेकिन इस्तेमाल शुदा होता है। इसके घर में हर हफ्ते पतले शोरबे वाली मुर्गी बनती है। ये अपने बच्चों को पार्क में सैर व तफरी के लिए लेकर जाए तो अमूमन घर से अच्छी तरह खाना खाकर निकलता है। इसके पास एटीएम कार्ड तो होता है लेकिन 500 से ज़्यादा निकलवाने की ना ज़रूरत पड़ती है और ना ही हिम्मत होती है। ये दिन रात कोई ऐसा बिजनेस करने के मंसूबे बनाता है जिसमें कोई खर्चा ना करना पड़े। इसकी गाड़ी सिर्फ सर्दियों में बड़े कमाल की कूलिंग करती है। ये जब भी अपने बीवी बच्चों को लेकर किसी फास्ट फूड रेस्टोरेंट जाता है, 6 अफराद की सारी फैमिली 2 बर्गर में ही भुगत जाती है। ये अगर जाहिर करे कि मेरे पास बहुत पैसा है तो रिश्तेदार उधार मांगने आ जाते हैं, ना बताए तो कोई मुंह नहीं लगाता। ये अपनी औकात से सिर्फ 20% ऊंची ज़िंदगी गुजारने की कोशिश में पिसता रहता है। असल में ये गरीबों से भी बदतर ज़िंदगी गुजार रहा होता है। इसकी सारी ज़िंदगी कमेटियाँ डालने और भुगताने में गुजर जाती है। पाकिस्तान में अमीरों और गरीबों से कहीं ज़्यादा तादाद मिडल क्लासियों की है, लेकिन ये किसी खाते में शुमार नहीं होते। हमारे यहाँ हर वो बंदा मज़े में है जिसके पास बहुत सारा पैसा है, या बिल्कुल भी नहीं है। जिसके पास पैसा है वो एसी में सो जाता है, जिसके पास नहीं है वो किसी फुटपाथ पर नींद पूरी कर लेता है। पैसे वाला किसी से कुछ नहीं मांगता और गरीब हर किसी के आगे हाथ फैलाकर खड़ा हो जाता है। रगड़ा उसको लगता है जिसके पास पैसा तो है लेकिन सिर्फ गुजारे लायक। गरीबों की अक्सरियत को ये मिडिल क्लास ये ही पाल रहे हैं। कभी कभी तो मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा खौफ खुदा भी इस मिडिल क्लास में ही पाया जाता है। यही क्लास सबसे ज़्यादा खैरात करती है। बाज़ौक़ात तो इनकी अपनी ज़िंदगी गरीब से भी बदतर गुजर रही होती है, लेकिन अना के मारे ये बेचारे किसी को बताते नहीं। आपने कभी लोअर एलीट क्लास या अपर एलीट क्लास की टर्म नहीं सुनी होगी। लोअर गरीब या अपर गरीब भी नहीं होता, सिर्फ लोअर मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास के अल्फाज सुनने को मिलते हैं। लोअर और अपर में कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। लोअर वाले के पास मोटरसाइकिल होती है और अपर वाले के पास पुराने मॉडल की कार, नींदें दोनों की उड़ी रहती हैं। ये ईद उल अज़हा पर कुर्बानी की इस्तात ना रखने के बावजूद किसी ऊँट या गाय में हिस्सा डाल लेते हैं। इनकी सारी ज़िंदगी घर के फालतू लाइट्स ऑफ करने और बिल कम करने के मंसूबे बनाते गुजर जाती है। ये मोबाइल में 100 रुपये वाला कार्ड भी पूरी एहतियात से इस्तेमाल करते हैं और घर वालों को आगाह किया होता है कि एक मिस कॉल दूँ तो उसका मतलब है मैं आ रहा हूँ, 2 मिस कॉल दूँ तो मतलब है मैं ज़रा लेट हूँ। ये एक दिन के इस्त्री किए हुए कपड़े 2 दिन चलाते हैं। ये हर 2 घंटे बाद शक दूर करने के लिए बिजली के मीटर रीडिंग चेक करते रहते हैं। ये कभी भी इस काबिल नहीं हो पाते कि एक ही महीने में बिजली, गैस और पानी के सारे बिल इकट्ठे अदा कर सकें। लिहाजा बिजली का बिल अदा कर दें तो गैस का बिल अगले महीने पर डाल देते हैं। इनकी अक्सरियत चूँकि पढ़ी लिखी भी होती है, लिहाजा किसी के आगे हाथ नहीं फैलाती। इनके पास बेटियों की शादी करने के लिए पैसे नहीं होते, औलाद के लिए अच्छी नौकरी की सिफारिश नहीं होती। इसके बावजूद ये किसी को दुख में देखते हैं तो खुद भी आपदीदा हो जाते हैं। इनके घर काम करने वाली गरीब मासी चूँकि दीगर मुख्तलिफ घरों में काम करती है, इसलिए रमज़ान में हर घर से राशन के नाम पर लगभग 50 किलो आटे समेत 4-5 माह का राशन इकट्ठा करने में कामयाब रहती है। लेकिन मिडिल क्लास ये परेशान रहते हैं कि अपने घर में जो 15 दिन का राशन लाए थे वो ख़त्म होने के करीब है और तनख्वाह मिलने का दूर दूर तक कोई इम्कान नहीं। लेकिन मिडिल क्लासिया क्या करे? ये ना ज़कात मांगता है, ना फितरा, ना भीख। ये सिर्फ कुटता है, सिसकता है और मरता है।